सरकार तौर में कतका ताकत है, ये जंगल न काटे से पहले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष की घेंच ला काटे लगी, तब जाके ते जंगल ला काट सकबे। लेकिन हम शुरू में ही इनका फंड को हम कुचल देना चाहते हैं ताकि आगे फंड ना उठा सके। छोटा छोटा बच्चा को ले लेकर चले गए अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। जंगल जमीन पर हम लड़ा था, हमारे जंगल जमीन ला बचाए बर करत हन। हमार जंगल जमीन ला हम अडानी ले नहीं दे, जितना ले उतना ले ही, हम बाची से उतना ला हम नहीं दे। जल जंगल जमीन किसका है? हमारा है, हमारा है, लड़ेंगे जीतेंगे जैसे नारों को लगाने वाले ये लोग जल जंगल जमीन को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। इनका परिवार, इनका घर, इनका जमीन, इनका जंगल सब इनसे छीनने वाला है। यही कारण है कि ये इसे बचाने सालों से संघर्षरत हैं। पहले उदयपुर से रायपुर तक 350 किलोमीटर की पदयात्रा की, फिर 3 महीने से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से लेकर पुलिस तक सब इनके विरुद्ध हैं, लेकिन ये भी अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर कोई पर्यावरण को बचाने, पेड़ लगाने सहित विभिन्न मुहिम चला रहे हैं, लेकिन हसदेव बचाने की मुहिम अपने जगह पर है और लोगों को संगठित कर रहा है, जो बेहद जरूरी है। हमारा कोई बात नहीं सुनी। ऐसा कैसा सरकार है कि तो पत्थर दिल का है का सर वो, कि हमारा आवाज उसके कान तक नहीं गया, ना हमारा कुछ नहीं। कितना लोग बदल गए थे आप लोग? हम लोग बहुत लोग, सब लोग छोटा छोटा बच्चा को ले लेकर चले गए अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। पर मैं ऐसे सरकार को भी करती हूँ कि हमारा आवाज नहीं सुना। हमको रोना आता है सर, हम रोते हैं अपने जल जंगल जमीन को के लिए। हम कैसे बचाएं, कि कैसे क्या करें, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इतना अच्छा हरा भरा जंगल को छोड़कर हम कहाँ पे जाएंगे, कि कैसे रहेंगे, अपने बच्चे को कैसे पालेंगे सर? आज यह हमें तय करना है कि हमारे विकास का रास्ता क्या हो। विनाश के रास्ते पर चलकर हम विकास चाहते हैं, अथवा विकास ऐसा हो जो सभी को लेकर चलने वाला हो। हम बात कर रहे हैं हसदेव अरण्य क्षेत्र की, जिसे बचाने वहां के ग्रामीण सालों से संघर्षरत हैं। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर वाला सघन जंगल का क्षेत्र है हसदेव अरण्य। अंदाजा है कि इसके नीचे भारी मात्रा में कोयला है। इस कोयले पर सबकी नजर है। छत्तीसगढ़ का कोयला बाहर जाएगा और हसदेव अरण्य क्षेत्र के लोग इस कोयले के लिए अपने जल जंगल जमीन से दूर हो जाएंगे। ऐसा अंदाजा है कि इस सघन जंगल के बीच धरती में लगभग 5 अरब टन कोयला दबा हुआ है। जिस हाथ ने एक अंगूठा से उसे वोट देकर हम लोग जिताए हैं, वही जिसको हम बेटा बनाए हैं, वही बेटा हमारे हाथ में कटोरी धरा रहा है भीख मांगने के लिए। हसदेव अरण्य को बचाने की यह लड़ाई अथवा यह संघर्ष कोई नया नहीं है। सालों से लोग जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। 2012-13 में पहली बार यहाँ पर परसा इष्टकेते बासेन खदान की अनुमति मिली। यह संघर्ष तभी से शुरू हुआ। तब राजस्थान विद्युत निगम के साथ अडानी ने यहाँ पर कोल उत्खनन शुरू किया, लेकिन इसके पूर्व वर्ष 2010 में
तब केंद्र में बैठी यूपीए सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित करते हुए खनन के लिए प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन ठीक इसके एक साल बाद 2011 में इस प्रतिबंध को हटाते हुए कुछ एरिया में नियम व शर्तों के साथ खनन की अनुमति भी दे दी गई। करने जाता था, पूरा जंगल उखड़ जाएगा, तो कहाँ से गैस खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, हवा कहाँ से मिलेगा हमको? हम तो वैसे भी बीमारी से मर जाएंगे सर, तो कहाँ कमाएंगे, तो कहाँ खाएंगे? खेती बाड़ी नहीं रहेगा तो कमाएंगे कहाँ? यहाँ 2013 में पहली बार अडानी माइनिंग ने काम शुरू किया और 2 ब्लॉकों में कार्य होने लगे। ठीक 2 साल बाद 2015 में यहाँ पर 2 और खदानें आवंटित कर दी गई। यहीं से शुरू हुआ जल जंगल जमीन की लेकर संघर्ष। हालांकि ये एक रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि इस पूरे क्षेत्र में 23 कोल ब्लॉक प्रस्तावित हैं, जिनमें से 14 ब्लॉकों में नियम व शर्तों पर खनन की अनुमति दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अंतर्गत उदयपुर ब्लॉक में 2013 में जब अडानी ने खनन आरंभ किया, तब लोगों ने क्षेत्र में पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखा। धूल से हो रही बीमारी, धूल से खेत प्रदूषित होने लगे, खपड़ेल मकान धूल के कारण रहने लायक नहीं रहे, अधिकतर रोजगार बाहरी लोगों को मिला, पेयजल की समस्या विकराल होती गई सहित कई परेशानी जब शुरू हुई तो लोगों ने धीरे धीरे विरोध करना शुरू किया। हम चाहते हैं कि हमारे पेड़ को हम जंगल से नहीं काटने देंगे, हमारे जल जंगल जमीन हम नहीं उखाड़ने देंगे, यही हम बोल रहे हैं। और 10 साल से बोलते आ रहे हैं कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, न जंगल नहीं उखाड़ने देंगे, भले हमारे जान चले जाए पर हम अपने जल जंगल जमीन नहीं छोड़ेंगे। जब इस क्षेत्र में 2015 में आवंटित खदानों का विरोध शुरू हुआ तो इस क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी इसी हसदेव अरण्य के क्षेत्र में स्थित गांव मदनपुर आए, जहां उन्होंने इस क्षेत्र को बचाने और संरक्षित करने का संकल्प लिया। अपन जंगल जमीन पर हम लड़ा था, हमारे जंगल जमीन ला बचाए बर करा था, हमार जंगल जमीन ला हम अडानी ले नहीं दे, जितना ले उतना ले ही, हम बाची से उतना ला हम नहीं दे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दौर में केंद्र और प्रदेश दोनों जगह पर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस थी। राहुल गांधी के बातों का लोगों पर असर भी हुआ और उन्हें लगा कि शायद कांग्रेस जीत गई तो उनका जंगल जमीन घर सब बच जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद 2018 में हुई विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ सरकार बनी, किंतु सरकार बनने के बाद जो आशा लोगों की थी उसके ठीक विपरीत सरकार ने काम किया। मैं खदान ला बंद करे बर आए हैं कि आज ले मत खुले, जितना पेड़ पौधा बाँचे उतना बचे रहे, सब हम नहीं खुले रहे। वैसे तो हम परसा कहते कि मैंने उधर हो गए, तब खदान ला हम बंद कर चाहते। वैसे इस दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब इसी कांग्रेस की सरकार ने 19 जनवरी 2021 को एक पत्र जारी करते हुए इस क्षेत्र को कोल आवंटन से अलग रखने का आदेश दिया था, किंतु यह आदेश बहुत समय तक नहीं रहा और अप्रैल 2022 में वन भूमि के डायवर्सन को लेकर आदेश जारी हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल वनों को काटने हेतु पहुंचे। इसके बाद असली विवाद शुरू हुआ। देखिए, ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र का मतलब ये होता है कि ये असाधारण कानून से ऊपर होता है, जिसको ये कहा जाता है यहाँ पर रूढ़िगत परंपरा हावी है सामान्य कानून से। सामान्य कानून का ही बोलबाला रहता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से फरसा कोल और फरसा केते का जो कोयला खदान का जो यहाँ अडानी को जो दिया गया है, इसमें ग्राम सभा का सहमति और अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसा न करके यहाँ बलात् रूप से जो खुदाई की है और जो यहाँ लाखों पेड़ कट रहे हैं, कई गांव उजड़ रहे हैं, जहाँ लगभग 1200 से भी एभव, लगभग 1250 का एभव है। यहाँ हेक्टेयर जो जमीन है, जहाँ के जंगल है, ये सारे कटेंगे, उतने गांव यहाँ प्रभावित होंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये बहुत चालाकी के साथ अभी 2 गांव तो कभी 4 गांव इस तरह से एक साथ कर रहे हैं, मैंने धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि जनाक्रोश ना हो। लेकिन हम शुरू में ही इनका फन को हम कुचल देना चाहते हैं ताकि आगे फन ना उठा सके। इसलिए जो है पूरा स्थानीय लोग लगातार इस कोल ब्लॉक आवंटन और यहाँ जो झाड़ कट रहे हैं, जिससे
लाखों करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। ऐसे चीज़ों का जो है जल जंगल का जो सुरक्षा के लिए यहाँ की स्थानीय लोग पूरा जो है अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से करते रहे। वैसे तो हसदेव बचाने को लेकर काफी लोगों का समर्थन देश से लेकर विदेश तक मिल रहा है, किंतु स्थानीय रहवासी हरिहरपुर के लोगों ने लगभग 3 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया हुआ है। लोग घर छोड़कर धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये हसदेव का मामला केवल स्थानीय मामला नहीं है, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय गूंज हुई है। और ये गूंज इसलिए हुई है कि जिस तरीके से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मानव जीवन और इस पृथ्वी में रहने वाले तमाम प्राणियों के लिए जो है उनके जीवन के लिए एक संकट छाया हुआ है। और इसलिए ऐसे कोई भी कदम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाते हो, मानव जीवन को संकट में डालते हो, उसके एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है और वो प्रतिक्रिया हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हसदेव का जंगल कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जो है एक वरदान है। यदि हसदेव के जंगल नहीं रहेंगे, बस्तर के जंगल नहीं रहेंगे, तो पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारे देश के संविधान में 5वीं अनुसूची है, पेशा का कानून है, वनाधिकार कानून है। ये तमाम कानून ये कहते हैं कि पहले तो जंगलों के अंदर वनाधिकारों की स्थापना करो। कितने लोगों को वनाधिकार के पट्टे मिले हैं, कितने गांवों को जो है सामुदायिक वनाधिकार मिला है। पेशा कानून ये कहता है कि ग्राम सभा की सहमति लिया जाए। सहमति के नाम पर इन्होंने फर्जी प्रस्ताव पारित कर दिए हैं, जिसकी जो है जांच पड़ताल अभी भी लंबित है। तो ये तमाम संविधान को अपने ही बनाए, संविधान को अपने ही बनाए कानूनों को अडानी के हित में जो है रौंदना चाहते हैं। वहीं प्रभावित ग्रामों के लोगों ने एकजुट होकर उदयपुर से रायपुर तक पदयात्रा कर इस हसदेव अरण्य के कोल आवंटन को रद्द करने की मांग की। इस सघन जल को बचाने चारों ओर से लोगों का समर्थन मिल रहा है। नहीं कटा है, एकोठन रुख नहीं कटा है, लेकिन रात के 2 बजे हमला पता चलिस कि काल बिहनिया 4 बजे ले घाट बर्रा के जंगल ला काटे जाही। बर्दाश्त नहीं हुई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूरा टीम के साथ रातों रात दौड़त घाट बर्रा जंगल में बैठे हैं। अब ये बताए पर बैठे हैं सरकार तोर में कतका ताकत है। ये जंगल ला काटे से पहले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष की घेंच ला काटे लगी, तब जाके ते जंगल ला काट सकबे। और यही स्थिति रही तो हमारे मूल निवासी भाई बहनी मन पूरा आक्रोशित हैं, गुस्सा में हैं। ये मन हंसिया टंगिया धर के निकले हैं, तीर धनुष धर के निकले हैं। कोई अप्रिय घटना घट जाई तेकर जिम्मेदार शासन प्रशासन और सरकार होई। इन समर्थन देने वालों में बाकी सामाजिक संगठनों, पार्टियों के अलावा बीजेपी और कांग्रेस का स्थानीय संगठन भी है, किंतु इन दोनों पार्टी का समर्थन देना ही सबसे बड़ा हास्यास्पद है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के स्थानीय स्तर के संगठन ने हसदेव बचाओ मुहिम में समर्थन दिया है। उनके बड़े नेता धरना स्थल से लेकर जंगल तक पहुंचकर ग्रामीणों को यह भरोसा दिया कि वे उनकी लड़ाई में साथ खड़े हैं। जमीन राज्य के पास रहती है तो अंततः ग्राम सभा इत्यादि अगर लगाना है तो स्वाभाविक है कि ग्राम सभा लगाती सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से होता है। कोल ब्लॉक का चिन्हांकन और आवंटन ये केंद्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से करती है। राज्य सरकार को कहीं आपत्ति होती है तो वो व्यक्त करते हैं और कई कोल ब्लॉक्स को छोड़ा भी गया है। तो सच्चाई दोनों बात के बीच की है कि राज्य सरकार की भी सहभागिता होती है, लेकिन कोल बेरिंग एक्ट में ये कहते हैं कि ओवरराइडिंग एक्ट है कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो कहीं भी कोयला खदान खोल सकती है राष्ट्रीय संपत्ति उसको मान के। किंतु अंतर इसी बात का आता है कि अगर राज्य सरकार की सहमति नहीं है तो वहाँ पर दिक्कत जाती है। केंद्र सरकार भी ऐसे सीधे राज्य में कहीं भी जाके खोल दे, ऐसा संभव नहीं होता। घाट बर्रा की भी स्थिति है कि विभाजित है मत, कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं। अपनी तरफ से मैं वहाँ नहीं जाता जहाँ एक राय ना हो। अगर लोगों के साथ खड़ा होना है तो किसके साथ? मैं किसी मत का सहभागी नहीं बन सकता, हाँ या ना का मैं हिस्सेदार नहीं बन सकता। अगर सब एक राय के हैं और उनके ऊपर अगर दबाव आ रहा है तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। चाहे दुगा के माइंस की बात हो, आज से 30 साल पहले की बात है, वहाँ भी यही बात आती थी और अंततः एक राय नहीं थे लोग। जब एक राय हुए तो हम लोग भी गए और सहमति एक बना के 365 लोगों को नौकरी भी मिली।
तो एक राय जहाँ पर है वहाँ मुझे कतई परहेज नहीं है अगर बुलाया जाए। बिन बुलाए मेहमान की तरह भी मैं कभी नहीं जाता कि भाई आप लोग का आंदोलन है, आपका अधिकार है, आप अगर चाहो कि भाई आप भी हमारे साथ आके खड़े हो। जबरन किसी के घर में घुस गए, हम आपको नहीं बुलाए, आप क्यों आए? ऐसी भी स्थिति में मैं परहेज करता हूँ। पर परसा केते माइंस के संदर्भ में हरिहरपुर और लगे हुए गांव के संबंध में अभी खबर आई कि नहीं, यहाँ से भी गए थे, सीनियर लोग गए थे, जिला कांग्रेस कमेटी के भी लोग गए थे और लोगों की तरफ से बात आई कि हम चाहते हैं कि बाबा भी हमारे बीच में आए, तो इसलिए मैं परसों वहाँ जाऊँगा। किंतु यह समर्थन अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। वह कांग्रेस जो प्रदेश में सत्ता में है, जिसने विपक्ष में रहते लोगों को भरोसा दिलाया जल जंगल जमीन बचाया जाएगा। अपने बड़े नेता राहुल गांधी से यह कहलवाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार आई और उसने इस पर प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन अप्रैल 2022 में डायवर्सन की अनुमति मिली, जिसके तहत वनों की कटाई शुरू हुई। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस ग्रामीणों के पास आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, उन्हें तो सीधे तौर पर प्रदेश के मुखिया से कोल आवंटन को इस क्षेत्र में प्रतिबंधित करने का आदेश लेकर आना चाहिए और फिर आम जनों के आंदोलन के साथ यह कहते हुए खड़ा होना चाहिए कि सरकार आपके साथ है, क्योंकि इसी सरकार ने 2021 में इस क्षेत्र को कोल ब्लॉक हेतु प्रतिबंधित किया था। वहीं भाजपा, जिसकी सरकार केंद्र में है, जो इस पूरी बीमारी का जड़ है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को कोल खनन हेतु आवंटित किया है। जो स्थिति प्रदेश में भाजपा की वर्तमान में है, उसे देखकर तो यही लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता प्रदेश में बचा है जो कि केंद्र नेतृत्व तक इस पूरे मसले को लेकर जा सके और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करा सके। इस स्थिति में यह दिखावटी समर्थन समझ से परे है। इससे जनता को क्या हासिल होगा और हसदेव अरण्य के क्षेत्र को बचा पाने में कामयाब होंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए जो भी बात होगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। हम छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के हम वनवासियों के साथ हैं, आदिवासियों के साथ हैं। उस जंगल को काटना और यहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित करना, ये छत्तीसगढ़ के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है। शायद आपको नहीं मालूम है, राज्य की सरकार के बिना रिकमेंडेशन के अंतिम निर्णय कोई करता है तो राज्य सरकार करती है। आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने अपने नेताओं के दबाव में, राजस्थान के मुख्यमंत्री के दबाव में और ये परमिशन दिया है। अगर राज्य की सरकार का काम है कि राज्य के हितों को संरक्षित करना, तो अगर इसके लिए कोई दोषी है तो राज्य की सरकार दोषी है, क्योंकि ये भ्रष्टतम सरकार है। ये सरकार हर काम पैसे के लिए करती है और पैसे के लिए काम कर रही है। इसके पूर्व सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत अमेरा खदान एससीएल द्वारा संचालित है। वहां पर जब अमेरा का एक्सटेंशन होने लगा, तब कटकोना और परसौड़ी को अधिग्रहण की प्लानिंग हुई, लेकिन यहाँ के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए लगातार एससीएल का विरोध किया और अंत में हुआ यह कि एससीएल को यह खदान बंद करनी पड़ी। अभी भी खदान को शुरू करने को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। लोग आज भी एकजुट हैं और एससीएल को अपना पैर पीछे खींचना पड़ा। कटकोना और परसौड़ी को देखते हुए हसदेव क्षेत्र के लोग भी इस उम्मीद में हैं कि हम भी अगर इसी तरह एकजुट रहे तो शायद हम सब कुछ बचा पाने में सफल होंगे। शायद यही कारण है कि कटकोना और परसौड़ी ने इनके पास जीत की राह दिखाई है।